सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो उससे पहले हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो जैसा कि मैंने उसका नमूना बहुत बार आपको क्लास में पेश किया है कि एक प्रश्न हमारे पास में रहेगा सरल मापनी से संबंधित, जो कि करना अनिवार्य होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारे पास में तुलनात्मक मापनी से हो सकता है, विकिरण मापनी से हो सकता है। और प्रश्न नंबर 3 जो कि किसी भी इक्विपमेंट पर हमें उसका चित्र बनाना पड़ सकता है या फिर उसकी विधि लिखनी पड़ सकती है। जैसे मतलब कि पेंटोग्राफ क्या होता है तो उसके बारे में लिखिए, या पेंटोग्राफ का चित्र बनाइए। वर्षा मापी किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं और उसका चित्र बना सकते हैं आप। जरीब का कितने प्रकार की जरीब होती है। टिप्पणी पूछे तो जरीब की टिप्पणी करनी है, और अगर आपसे उसका चित्र पूछे तो उसका डायग्राम आपको बनाना है, चित्र बनाना है। तो मेन समस्या जहां आप सबको आ रही है वो है सरल मापनी। एक सरल मापनी और एक है समय मापनी। इन दोनों के बारे में देखेंगे। सरल मापनी में सिर्फ हम मीटर या सेंटीमीटर में, किलोमीटर या हेक्टोमीटर में दूरियां पढ़ते हैं, यानी 2 ही इकाइयाँ होती हैं। और तुलनात्मक मापनी के अंदर इकाइयाँ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमें कहा गया है कि 1:75,000 मापनी पर हमें क्या करना है, एक यानी आरएफ पर, ये आरएफ दी गई है, इस आरएफ पर हमें सरल मापनी की रचना करनी है। और सरल मापनी की जो हम रचना करेंगे वो किसमें, उसकी दूरियां जो है वो किसमें पढ़ी जा सकें, ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जाएगा कि हमें इसकी दूरियां जो है वो किलोमीटर और हेक्टोमीटर में पढ़नी है, या फिर हेक्टोमीटर या डेकामीटर में पढ़नी है, डेकामीटर या मीटर और डेसीमीटर में पढ़नी है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो ये प्रश्न बन रहा है ये वो या तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर से पूछ सकता है, या फिर हेक्टोमीटर और डेकामीटर में दूरियां पढ़ी जा सके, ऐसा प्रश्न हमारे सामने रख सकता है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो हम करने वाले हैं हेक्टोमीटर और डेकामीटर में दूरियां पढ़ने से संबंधित। तो सही, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें इसकी एक कैलकुलेशन करनी होगी, गणना करनी होगी। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो 1:75,000 है उसका अर्थ है 1 सेंटीमीटर बराबर 75,000 सेंटीमीटर। यानी ये जो है धरातल की दूरी है और ये हमारे पास में मानचित्र पर दूरी है। तो मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी किसको दर्शा रही है, धरातल के 75,000 सेंटीमीटर को दर्शा रही है। अब हम इसे क्या करेंगे, यदि किलोमीटर कहा गया है तो हम इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर में चेंज कैसे करेंगे कि 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1,00,000 से इसको भाग देंगे, ये ऑटोमेटिक ही किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। ऐसे ही हमें बदलना है हेक्टोमीटर में। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10,000 होते हैं। तो हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 सेंटीमीटर बराबर में 7.5 हेक्टोमीटर, यानी ये कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब हमें मापनी की लंबाई लेनी है। मापनी की लंबाई हम सरल मापनी की लंबाई लेते हैं। तो यहाँ हम कितनी लंबाई लेंगे, तो आपको बताया गया है कि आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन ये वाली जो संख्या ये पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। तो यदि हम 10 सेंटीमीटर लंबाई ले रहे हैं तो सामने हेक्टोमीटर कितने बन जाएंगे, तो 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 7.5 हेक्टोमीटर है, तो 10 बराबर कितने होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 75 हेक्टोमीटर, यहाँ तक हो जाएगा। अगर हम 12 से करेंगे तो 12 से भी आप देख सकते हैं कि 12 से हम यहाँ ऊपर अलग करके बता देता हूँ यहाँ पे मैं कि 12 से करेंगे तो 12 सेंटीमीटर बराबर हम कितने हेक्टोमीटर दर्शाएंगे, तो हम हेक्टोमीटर यानी 7.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 पंजे 60, 0, 12 सत्ते 84 और 6
90, यानी कि कितना आ जाएगा 90 हेक्टोमीटर आ जाएगा हमारे पास में, 90 हेक्टोमीटर। तो आप दोनों ही मापने लेके चल सकते हैं। अभी हमारे पास में क्या आया, 10 सेंटीमीटर को लेंगे तो 75 हेक्टोमीटर आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 12 सेंटीमीटर से ही, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या करना होता है। इसके बाद हम इस मापनी के, जो हमने मापनी की लंबाई ली है, इसके हम प्राथमिक विभाजन करेंगे, प्राथमिक विभाजन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और बराबर में कितना आ गया, 90 हेक्टोमीटर है। डिवाइड करना है इसको दोनों को। तो किससे डिवाइड करना है, ये वाली डिजिट जो है पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, तो हम ऐसे करते हैं 5 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो या तो आ जाएगा 18 हेक्टोमीटर, और इधर कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 यानी कि ये होगा हमारे पास में 4 सेंटीमीटर हो गया, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के करीब ये जा रही है लाइन। तो ये तो इसका प्राथमिक विभाजन है। अब हम करेंगे इसका गौण विभाजन, गौण। इसके बाद में क्या आएगा, गौण विभाजन होगा यहाँ पे, गौण विभाजन। तो गौण विभाजन में हमें क्या करना है, इस 2.4 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे 24 मिलीमीटर, यानी इसकी छोटी इकाई में। ऐसे ही इसको भी छोटी इकाई में चेंज करेंगे। तो हेक्टोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। तो 18 हेक्टोमीटर में कितने होंगे, 180 डेकामीटर होंगे, डेकामीटर यहाँ पर होंगे। ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके भी यहाँ पर टुकड़े करने हैं। तो यहाँ हम इसके क्या कर देते हैं, 6 टुकड़े यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 6 टुकड़े कर दिए। तो 6 चौका 24, यानी 4 mm का एक टुकड़ा बनेगा, और कितनी दूरी को दर्शाएगा, तो 30 डेकामीटर को दर्शाएगा। तो अभी आपके जो काम की जो 2 बातें हैं वो कौन कौन सी निकली। एक तो ये रहा कि 2.4 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है ये किसको दर्शाएगा, 18 हेक्टोमीटर को दर्शाएगा। और एक आपके पास में आया कि 4 mm का जो टुकड़ा है ये किसको दर्शाएगा, 30 डेकामीटर को दर्शाएगा। दोनों कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन आपने इसके आगे के आगे कंटिन्यू करते जाना है। अब हम करेंगे मापने की रचना। मापने की रचना करते हैं तो कैसे करेंगे, आपके पास स्केल है। तो सबसे पहले हमने इसकी दूरी कितनी ली थी, लंबाई कितनी ली थी मापने की, तो 12 सेंटीमीटर हमने लंबाई ली थी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 12 सेंटीमीटर तक आएंगे। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है, 2.4 पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसके टुकड़े करने होंगे। तो 2.4 से हम इसके 24 का पाड़ा पड़ता जाना, 24 दूना 48, ये हो गया। तो 24 थी 72, 24 चौका 96, ये हो गया हमारे पास में 1 2 3 4 5 टुकड़े हमारे पास में हो चुके हैं। यदि आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने इसको 5 से ही भाग दिया था। तो अब क्या करना है, इसकी लंबाई आपने माप ली। अब इसकी चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर से चौड़ाई अधिक नहीं रखनी है, वरना आपकी मापनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। और फ्री हैंड से कवर नहीं करना है, स्केल आपके पास में होगा, स्केल लेकर के आएंगे और स्केल के साथ आपको कवर करना है इस प्रकार से। यहाँ ये उतना ही आपके सामने अच्छा दिखेगा। फिर हमने यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से जो विभाजन किया था वो इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद हमें इसके बिल्कुल बीचों बीच, यानी लगभग आधा सेंटीमीटर पे हमें एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है यहाँ पे। अब हो गया इसके, ये तो हमने इसकी यूज़ कर लिया, 2.4 को हमने यूज़ किया। यहाँ पर कितना आएगा, 0। 2.4 दूरी है तो किसको दर्शा रही है, 18 हेक्टोमीटर को। 18 दूना 36, 18 तिये 54 और 18 चौके 72। तो ये हो गया हमारे पास में हेक्टोमीटर। 72 में हेक्टोमीटर इधर यूज़ हो गए। अब हमें 90 हेक्टोमीटर दिखाने हैं, तो बाकी हेक्टोमीटर इधर दिखाएंगे, लेकिन वो किस में दिखाएंगे, डेकामीटर में दिखाएंगे। तो यहाँ तक हमें 30 डेकामीटर है जो यूज़ करने हैं, 30 डेकामीटर यहाँ पर हमें बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, आपने देखा होगा हमने इसके टुकड़े किए थे, कितने टुकड़े किए थे, 6। तो यहाँ पर आप इसके 6 टुकड़े करोगे, वो 6 टुकड़े करोगे तो कितने का टेबल जाएगा आपके पास में, तो 6 5 30, यानी कि 5 10 15 20 25। इस प्रकार से आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ गौण विभाजन आपके सामने बन जाएगा। इस पर मैंने वीडियो जो है वो बना रखी है, 2-3 वीडियो जहाँ पे मैंने बना रखी है। तो इस प्रकार से आपने सरल मापने की रचना करनी है और इसके ऊपर जो है आपको आरएफ लिखनी होगी। हर बात के आपके नंबर हैं यहाँ पर। आरएफ जो है 1 अनुपात कितनी थी हमारे पास में, 75,000 थी।
ये रहा, ये क्लियर हो गया। इधर हेक्टोमीटर दिखा दिए, इधर डेकामीटर दिखा दिए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं तुलनात्मक मापनी में समय मापनी से, ठीक है, समय मापनी। अब समय मापनी का प्रश्न कैसा बनेगा, वो यहाँ हमारे पास में कह सकता है कि एक लड़का जो कि स्कूटर से जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, तो करना क्या है कि गति से चल रहा है, तो फिर हमें इसके लिए एक अनुपात यहाँ पर हम मापनी लेते हैं कोई सी भी, 1/60,000 आरएफ पर समय मापने की रचना कीजिए। यानी इसके लिए हमें क्या करना है, समय मापने की रचना करनी है जिस पर जो दूरियां हैं वो किलोमीटर और हेक्टोमीटर में पढ़ी जा सके। ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर में पढ़ी जा सके। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने सरल मापने की रचना किया, सेम उसी तरीके से रचना करनी है। 1 सेंटीमीटर बराबर में 60,000 सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 लाख से भाग देंगे। 1 लाख से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 0.6 किलोमीटर आएगा। अब हम 10 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में, 6 किलोमीटर की दूरी दर्शा रहा है। लेकिन ये तो जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो क्वेश्चन ये जो है हमारे पास में कुछ अलग तरीके से आएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं कितना, यहाँ पे कर देते हैं 6 लाख कि इसकी जो मापनी है वो 6 लाख है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, 6 किलोमीटर बनेगा, और जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 60 लाख बन जाएगा। यानी आपको मिल जाएगी ऐसी इकाई जो बढ़िया अच्छे तरीके से कट सके। तो 10 सेंटीमीटर बराबर में 60 किलोमीटर आ गया है आपके पास में। तो आप क्या करेंगे, इसका प्राथमिक विभाजन करेंगे। तो प्राथमिक विभाजन करते समय क्या ध्यान रखना है कि पहले तो हम सिर्फ इन दोनों का ही प्राथमिक विभाजन करते थे, अब हम इसके साथ में समय को भी, इसकी चाल को भी रखेंगे। तो चाल बताइए जरा कितनी है, 12 किलोमीटर 1 घंटे में है, तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में होगा, तो 12 5 60 कितना, 5 घंटे के अंदर। यानी अब हम साथ में समय भी रखेंगे, समय और किलोमीटर दोनों को लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें बराबर बराबर टुकड़े करने हैं तो 5 टुकड़े हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बनेगा जो कि 12 किलोमीटर को दर्शाएगा और 1 घंटे की समय को दर्शाएगा, 1 घंटे की समय को दर्शाएगा। यहाँ आ गया, ये हो गया इसका प्राथमिक विभाजन। अब हम इसका कर देते हैं गुण विभाजन। तो ये हो गया 20 मिलीमीटर, ये हो गया 120 हेक्टोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो ये 12 में 120 हो गया। और 1 घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये हो गया हमारे पास में 60 मिनट, यहाँ बन गया। अब हम इसके बराबर बराबर विभाजन करने हैं, तो हम इसके यहाँ पे कितने टुकड़े करते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इसके 4 टुकड़े करते हैं, ठीक है, 4। तो ये जाएगा 5 mm का एक टुकड़ा आएगा, आधे सेंटीमीटर का, और ये दिखाएगा किसको, 24 हेक्टोमीटर को दर्शाएगा। और यहाँ पर बनेगा 12 मिनट की दूरी बनेगी हमारे पास में, कितनी, 12 मिनट का समय लगेगा। तो आपके पास में ये 2 चीज़ें जो है ये याद रखनी है आपको, 2 सेंटीमीटर 12 किलोमीटर 1 घंटा, आधा सेंटीमीटर 24 हेक्टोमीटर और 12 मिनट। ये 2 बातें आप याद रखेंगे। इस दोनों की बातों के आधार पर हमारे पास समय मापने की रचना होगी। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैच कर लेना बाद में, ठीक है। यहाँ मैं ऊपर रचना करने वाला हूँ मापने की। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दूरी कितनी ली थी, 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ली थी मापने की लंबाई, यहाँ पे लिखा हुआ था ना 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब 10 सेंटीमीटर लंबी हम लाइन खींचेंगे। तो ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन हो चुकी है। आपने पूरा स्केल से माप के ही खींचना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन खींची, उसके कितने टुकड़े किए थे, तो 5 टुकड़े किए थे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 टुकड़े हुए। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। एक टुकड़ा जो है 2 सेंटीमीटर का है और 12 किलोमीटर को दर्शाएगा। यहाँ 12 किलोमीटर, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48, और इधर क्या लिखेंगे, किलोमीटर। दूसरी तरफ हम ऊपर क्या लिखेंगे, तो 0, 12 किलोमीटर के बराबर में 1 घंटा आ रहा है, तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो ये क्या हो गए, 4 आवर हो गए। यहाँ पे ऊपर हमें क्या लिखना, मिनट समय लिखना, नीचे हमें दूरी लिखनी है, और इसको हम बीच में से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको अच्छा दिखने के लिए ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर करेंगे। ये पूरा का पूरा काम आपको ब्लैक पेन से ही करना है।
प्राथमिक विभाजन हमने किया था तो 4 टुकड़े किए थे हमने यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4 टुकड़े हो चुके हैं। एक टुकड़ा 24 हेक्टोमीटर का है तो यहाँ 24 हेक्टोमीटर लिखेंगे, 24 दूनी 48, 24 3 72 और 24 चौका 96, ये हो गया हमारे पास में। सॉरी यहाँ पर हमें कितना करना था, 20 है ना, तो 20 है तो 30 30 हेक्टोमीटर का यहाँ पर टुकड़ा बनेगा, 30 हेक्टोमीटर बनेगा। तो यहाँ पर हम 30 हेक्टोमीटर का 30 का पड़ा पड़ेंगे, 30 60 90 120 और ये क्या चीज़ है, हेक्टोमीटर है। ऊपर समय कितना है, 12 मिनट का, तो यहाँ पर 12 24 36 और ये हो गया 60, ये क्या हो गए मिनट। इस प्रकार से हमें क्या करना है, समय मापने की रचना करनी है। और बाकी आपने जो प्रश्न करने हैं वो आपके किस प्रकार से हो जाएंगे वो आप देख पाएंगे कि आपका जो प्रश्न है वो थ्योरी टाइप होगा और या फिर डायग्राम बनाना हो सकता है। तो आई होप कि आपको एक आज की क्लास समझ में आई होगी, तो ये ध्यान रखना आप इसको। ओके, तो इसके बाद में